इस वक्त होड़ लगी हुई है कि हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कौन बनेगा। कहां है देश के प्रधानमंत्री जी, कहां है देश के गृह मंत्री जी जो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं भाई कानून को। आप भूल गए वीर अब्दुल हमीद को, आप भूल गए ब्रिगेडियर उस्मान को, आप भूल गए अशफाकुल्लाह खां को। कट्टरवाद की तरफ देश बढ़ रहा है। ये देश संविधान से नहीं चलाना चाह रहे हैं। सदन के अंदर वो लोग बैठ रहे हैं जाकर के जो खुलेआम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं जवाद साहब, जिस प्रकार से असम के अंदर 19 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप के अंदर भेजा गया, 28 मुसलमानों को, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, बहुत ज़्यादा देखा जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा मोर्चा खोल दिया है और ख़ास तौर से मुसलमानों को अब टारगेट करा जा रहा है। वो साफ दिखाई दे रहा है, चाहे हेमंता विश्व शर्मा हो गए आसाम के मुख्यमंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, चाहे आप देखिए वो विधायक वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राणे करके वो हो गया, उसके बाद कंगना हो गई, तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उसके पीछे हमें राजनीति को भी समझना पड़ेगा। जब से 240 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आई है, वो एक खिसियानी बिल्ली के तरीके से, जो खंबा नोचने की कहावत है, वो मुसलमानों को नोचने का काम कर रही है, मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही है। बहुत ज़्यादा देश के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे आप बुलडोजर नीति देख लीजिए, जिस तरीके से मुसलमानों के घर को ढहाया जा रहा है, जिस तरीके से अक़लियतों के ऊपर हमला करा जा रहा है, वो आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और हम सबको मिल करके इस दमनकारी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। देश के लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है, देश के संविधान को बचाने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के बुद्धिजीवियों से, यहाँ के आने वाले मुस्तकबिल को सेव करने की बात करता हूँ कि आइए हम सब मिल करके हिंदुस्तान की पुरानी खूबसूरती को बनाने का काम करें। तो डिटेंशन कैंप की बात तो बहुत पहले से चल रही थी ना? नहीं, डिटेंशन कैंप की बात अगर चल रही है तो आज वो पहली बार के तो मौजू है नहीं, लेकिन इससे पहले आपने देखा किस तरीके से लोग बिलक रहे थे, रो रहे थे, उनकी परिवारजने, ट्रिब्यूनल ने आपको उठा करके भेज दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर, यहाँ की जिनके पास नागरिकता है, जिनका नाम यहाँ पर मोहम्मद सलीम हुआ था, एक जगह पे सलीम लिखा हुआ है, वहाँ पर मोहम्मद नाम नहीं लिखा, तो इस बिहार पे आप उठा करके डिटेंशन सेंटर भेज दे रहे हैं। आप देखिए डिटेंशन सेंटर के अंदर वो लोग जा रहे हैं जिनका आधार के ऊपर नाम में जरा सी एक मिस्टेक है, आप उस बिहार पे लोगों को डाल दे रहे हैं। आप बताइए किसके आधार कार्ड, क्या हिंदुस्तान में आधार कार्ड 100% सही बने हुए, पैन कार्ड 100% सही बने हुए हैं? आप बताइए क्या जो मिस्टेक्स होती हैं, और वो खासतौर से सरकार की तरफ से मिस्टेक होती हैं, आपने नाम सही दिया और उसके बाद जो है आधार में दूसरा नाम आ गया, क्या करेंगे आप? जरा सा चेंज हो जाता, आप उस बिहार पे नागरिकता लोगों को साबित करने के ऊपर आप डिटेंशन सेंटर भेज देंगे, ये कौन सी बात हुई? तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत एक आम हो गई है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप बता दे रहा हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी 240 पे है उसके अंदर भयंकर नाराजगी है और इस वक्त होड़ लगी हुई है कि हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कौन बनेगा। यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का असली हिंदुत्व का चेहरा है। वो ये है कि जो मुसलमानों को सबसे ज्यादा गालियां देगा, जो मुसलमानों को सबसे ज्यादा फपकियां कसेगा, वही हिंदुत्व का पोस्टर बॉय या पोस्टर गर्ल बन सकता है। ये एक होड़ मची हुई है पूरी भारतीय जनता पार्टी में। वो इसलिए है क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह खुद बहुत ज्यादा है। तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद नेक्स्ट कौन होगा, इसीलिए अपना ज्यादा से ज्यादा कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा बनाने की कोशिश करी जा रही है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो। एक होड़ लग गई है। आप देखिए जिस तरीके से लिंचिंग हुई, क्या हुआ और क्या करा गया। आज उस विधायक ने बयान दिया है कि पुलिस प्रशासन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कानून को चैलेंज कर रहा है खड़े होकर के। वो संविधान से ऊपर हो गया, देश की अदालतों से ऊपर हो गया कि घबराओ मत, पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। कहां है देश के प्रधानमंत्री जी, कहां है देश के गृह मंत्री जी जो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं भाई कानून को हाथ लेने की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के जेनोसाइड की बात करी जा रही है इस देश के अंदर और सब तमाशबीन की तरीके तमाशा देख रहे हैं। ये कब तक चलेगा देश के अंदर? आपको जनहित के काम करने के लिए चुना गया था, आपको इस देश का मुस्तकबिल संभालने के लिए चुना गया था और यहां की अक़लियतों को टारगेट कर रहे हैं। क्या मिलेगा आपको अक़लियतों को टारगेट करके? इस देश की आजादी के लिए क्या मुसलमानों ने कुर्बानियां नहीं दी अपनी? इस देश को आजाद कराने के लिए मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानियां नहीं दी? भूल गए आप? सब कुछ भुला देंगे आप? क्या क्या भुलाएंगे और किस किस से आप बुलवाएंगे? मस्जिद में घुसकर मारने की बात कह रहे हैं विधायक जी अब। जी, उसी लिए मैंने कहा। और इसके बाद आज ही का उनका स्टेटमेंट है कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा।
कहां है महाराष्ट्र का पुलिस प्रशासन? कहां गए देश के गृह मंत्री जी? कहां गए बड़े बड़े कानून के जानकार, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता लोग? कोई कुछ नहीं करने को तैयार, जो चाह रहा है मन में बोल रहा है। अभी गिरिराज सिंह बोल रहे थे कि हिंदू एक हो जाओ, इस देश का जो है संविधान बचाओ, इस देश का लोकतंत्र बताओ। अरे ये कोई मतलब कहने की बातें हैं? इस देश के क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे? इस देश के अंदर सरदार पटेल नहीं रहे? कौन बड़ा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो है इस देश के अंदर बड़े ओहदों पे मुसलमान रहे? 2-4 को छोड़ करके, मुख्यमंत्रियों को छोड़ करके। और यही सिला हमारी जो है देशभक्ति का हमको मिलेगा। हमारे बाप अजदादों ने यहां पे कुर्बानियां दी। आप भूल गए वीर अब्दुल हमीद को, आप भूल गए ब्रिगेडियर उस्मान को, आप भूल गए अशफाकुल्लाह खां को। कितने नाम हैं? भूल गए उस करगिल के अंदर उन चोटियों के ऊपर, इस सेना के अंदर कितने लोगों ने जान की कुर्बानियां दी। आप हमारी देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। आपको ये सर्टिफिकेट किसने दिया? देश के अंदर लिंचिंग हो रही, बूढ़े एक बुजुर्ग को मार रहे हैं, गरीब की लिंचिंग कर रहे हैं इस बिहाफ पे कि उसने गाय का गोश्त खा लिया होगा, शक की बुनियाद पे। 80% देश के अंदर लोग मांस खा रहे हैं। यहां पे तो खाली मुसलमान 16-17%, बाकी कौन लोग खा रहे हैं? बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। शक में मुसलमान को सिर्फ थोड़ी मार रहे हैं, नॉन मुस्लिम भी तो मारा गया, आर्यन को भूल गए। सभी का नंबर लगा हुआ है। और उससे पहले आप भूल गए सुबोध सिंह को भी, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को भी किस तरीके से लोगों ने मारा था। कौन लोग थे? ये मानसिकता देश के अंदर बदलने की जरूरत है। मुसलमान के लिए नहीं है ना वो, ये कट्टरवाद की तरफ देश बढ़ रहा है। ये देश संविधान से नहीं चलाना चाह रहे हैं, ये उसकी जो है सारी प्लानिंग हो रही है। देश के संविधान को खत्म करने की ये प्लानिंग है। यहाँ के बुद्धिजीवियों को, यहाँ के लोगों को, नौजवानों को, हर एक हिंदू को, हर एक मुसलमान को अपनी आवाज देश हित में खड़ी करने की जरूरत है। इस देश के मुस्तकबिल को बचाना है। सदन के अंदर वो लोग बैठ रहे हैं जाकर के जो खुलेआम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमानों का आतंकवादी, उग्रवादी कह रहे हैं। कंगना जैसी सांसद क्या होगा देश का मुस्तकबिल? बैठी हुई है, किसानों को गालियां दे रही। अरे वो किसान उससे पहले सैनिक भी थे। मैं किसान आंदोलन से था, जुड़ा रहा। उसके अंदर आप लोग भी ने कवर करा किसान आंदोलन। आपने देखा बहुत से भूतपूर्व सैनिक भी बैठे हुए थे जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए बड़ी अपनी जो है सेवाएं इस देश के अंदर दी। आप उन सबको गालियां देने लगते हैं। देश के नौजवान को गालियां पड़ रही, देश के मुसलमान को गालियां पड़ रही, देश के किसान को गालियां पड़ रही हैं, आरक्षण को गालियां दे रहे हैं।